ये रख लें। किस लिए? अरे आपको सुबह बताया तो था कि मैं अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखता हूँ। अब आप ठहरी सफेद पोश, आप अपने मुंह से तो बोलेंगी नहीं कुछ कि आपको पैसों की जरूरत है या नहीं है। रख लीजिए, ये आपकी एडवांस सैलरी है, रख लें। थैंक यू, मैं बैग लेकर आती हूँ। जी समीर, सही है, आप अम्मी की भी फ्लाइट मेरे साथ ही बुक करवा दें। बात हो गई है मेरी समीर से, वो टिकट्स करवा रहे हैं। हमें अपने जाने का फैसला बदला नहीं अपना। जब बच्चे अपने फैसले करने में खुद मुख्तार हो जाए ना, तो माओं को भी अपने फैसले बदल लेने चाहिए। जबरदस्ती ना तो माफी मंगवाई जा सकती है और ना ही इज्जत करवाई जा सकती है। इसलिए अम्मी के लिए बेहतर यही है कि वो मेरे साथ चली जाए। अम्मी, क्या आपको ठीक लगता है बेटे के होते हुए बेटी के ससुराल में रहना? मेरी क्या इज्जत रहेगी? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा मैं। आप ये चाहती हैं कि मेरी बदनामी हो? तो क्या चाहते हो तुम? यहाँ रहकर तुम्हारी बीवी के इल्जामात सहकर तुम्हारी माँ बदनाम होती रहे, बेटे की नजरों में भी और दुनिया की नजरों में, है ना? सनाया ने आपसे माफी मांगी तो है, आप बात को खत्म क्यों नहीं कर देती? बात अगर आज घर में खत्म हो गई ना अरहम, तो सारी जिंदगी तुम ससुरालियों के जूते उठाते रह जाओगे, 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। बहुत सोच समझ के तुम्हारी माँ ने कोई फैसला किया है। झुके हुए को जूता मारना बहुत आसान होता है, ना कि सीना तान के चलने वाले को। इसे तुम्हारे हक में भी यही बेहतर है कि माँ की बात का भरम रखो। खाना लग गया, चलो बच्चों खाने के लिए, जल्दी से डाइनिंग टेबल पे आराम से। जी समीर, सीट्स कंफर्म हो गई हैं? ठीक है। कल रात 8 बजे की फ्लाइट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी भी वक्त है भाभी। दुनिया में कोई भी नाराज हो जाए ना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शौहर नाराज हो जाए तो सारी दुनिया बुरी लगने लगती है। अगर अम्मी मेरे साथ चली गई ना, तो आपका शौहर भी आपके हाथों से जाएगा। सोच लें। जी मैं समझ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जी अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, काफ़ी देर हो गई आज। आपको पता तो है बाहर की ट्रैफिक। ये तो है। अच्छा, ये घर का किराया और राशन के पैसे। अच्छा,
अरे फबिया, बेटा थोड़े पैसे अपने पास रख लेती, जरूरत पड़ जाती है ना कभी ना कभी। अम्मा मेरे पास है, आप रखें। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे तो आज बहुत इत्मीनान और सुकून होना चाहिए। घर के कर्ज अदा हो गए, फिर ये बेचैनी कैसी? अम्मी कभी कभी ना इतना शिद्दत से एहसास होता है कि इस मुआशरे में बिना मर्द के एक औरत के लिए रहना कितना मुश्किल है। अब्बा चले गए, भाई है नहीं, शीशे का घरौंदा रह गया बस। एक भी कंकर लगा ना अम्मा, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। अरे बेटी, ये सब नसीबों का इम्तहान है। जिस घर में मर्द ना हो ना, वहां औरत को ही मर्द बनना पड़ता। और जहाँ औरत ना हो, औरत का मुकाबला मर्द कर नहीं सकता, और मर्द का गुजारा औरत के बगैर हो नहीं सकता। औरत इतनी ताकतवर होती है कि दुनिया से मुकाबला कर लेती है, लेकिन औरत की एक कमजोरी है, वो है उसकी इज्जत, जिसका मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ मर्द होता है। और अगर वही मुहाफिज लुटेरा बन जाए तो? अम्मी, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे मैं आपको वाकई दुबई लेके जा रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने कोई फोन नहीं किया समीर को। जो आराम के सामने किया था तुमने? कुछ नहीं है, ड्रामा क्रिएट किया है, प्रेशर डाला है, जिसमें भाई और भाभी खुलकर सामने आ गए। झूठ बोला तुमने? अरे अगर कल तक सुनाया कि भाभी ने आके माफी ना मांगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी?